अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आपको भी और आपके सारे देखने वालों को, सुनने वालों को। शाहीन साहब, ऑब्वियसली आसिम मुनीर साहब की उनको एक्सटेंशन मिल गई है। उससे पहले क्विकली मैं आपको जो है ना सोहराब बरकत की सिचुएशन मैं आपको बता दूं। जी जी जी, पहले जरा अपने आप के सियासत और पीके के साथ क्या हो रहा है बताइए प्लीज। सर सिचुएशन ये है कि मुझे सही तरीके से अंदाज़ा हो रहा है जब अपने ऊपर पड़ती है ना कोई चीज़, कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। इन्होंने हर एक के ऊपर जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ ही केसेस बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सूरत हाल ये हो गई है कि इन्होंने इतने केसेस बनाए हैं कि अब उन्हें ये भी नहीं समझ आती कि केस क्या बनाना है। अच्छा। ठीक है, अब यानी मेरा कि वो ख्याल है एआई से कहें, चैट जीपीटी से कहें, यार बस केस बना के दिए जाओ। वही अब आप ये देखें कि जो पहला उन्होंने केस सोहराब बरकत के ऊपर जो बनाया था वो ये था कि जी इन्होंने उसका इंटरव्यू किया सनम जावेद का। ठीक है, जी अब जी ये बिल्कुल। कितनी रिडिकुलस, यानी कि कोई बंदा सोचे बैठ के यार ये तो हम अपना मजाक बनाने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड केसेस बना रहे हैं, तो वो बस इस तरह के रिडिकुलस बनेंगे ना। तो एक दिन के बाद जब ये लोगों ने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मजाक उड़ा, और फिर माशाल्लाह हमारे जो क्या कहते हैं, जो लॉयर हैं साद रसूल साहब, वो इतने जी, सॉलिड हैं, उन्होंने जाके बहुत केस जबरदस्त लड़ा, तो लॉयर वो हैं, पता चल बिल्कुल। गया कि ये इनके पास कोई चॉइस ही नहीं रह जाएगी कि उनको छोड़ने के अलावा। अगले दिन फिर उन्होंने एक और केस बना दिया। अब उन्होंने केस क्या बनाया, उन्होंने पूरी सियासत डॉट पीके के ऊपर केस बना दिया है, कैसे सोहराब बरकत, अदील हबीब एंड अदर सारों को लिख के उन्होंने जो है ना कर दिया है। या और यानी कि और कोई सबूत नहीं दिया। पीका की जो है ना, उन्होंने सेक्शंस लगा दिए हैं चार पांच, लेकिन सबूत उनके पास कोई भी नहीं है कि ये इन्होंने ये किया, फलाना किया, ढमकाना किया। ये हमारी तो सारी टाइम लाइन सियासत डॉट पीके की पब्लिक के सामने है। इस तरह की अगर कोई बात होती तो वो तो हमें राइट अवे लोग लोग पॉइंट आउट कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप कोई गलत काम करते हैं। और फिर बिल्कुल। उन्होंने डे केस भी डाला है पुरानी डेट के अंदर, 16 महीने पहले लेके चले जाते हैं, यानी कि 16 महीने। हाँ, यानी कि आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान को एक शख्स ने जो है ना बर्बाद कर दिया है। यानी कि आप ये देखें, ये यार फिल्मों के सीन्स हैं सर। मेरी एक बात सुनना, ये सारे फौजी ऐसे ही होते हैं, पता नहीं क्या इनको अकल नहीं है। मुझे 2002 में, अब आपको मैं एक लाइन का किस्सा सुना दूं। उन्होंने मेरे ऊपर एक केस बनाया 18 महीने के बाद, मुशर्रफ साहब ने। और वो ये केस था कि मैं एक बंदे के घर गया और उसकी वॉशिंग मशीन चुरा के ले गया। 18 महीने के बाद उन्होंने ये केस सुनाया और पता नहीं किस किस को डाल दिया और सबको पकड़ के ले गए। मैं तो खैर अमेरिका में था, मुझे तो पकड़ नहीं सके। तो ये सब लोग यही करते हैं, पता नहीं इनको अकल नहीं है क्या यार, कैसे हम्म। करते हैं। सर एक मैं आपको बात बताऊं कि ये जो है ना निज़ाम कंप्लीटली गल सड़ चुका है। सड़ा हुआ है, वो तो है बिल्कुल ही खत्म सारा हो सारा। चुका है ये निज़ाम। यानी कि जो कुछ बचा कुचा हमारी अदालतें थोड़ा बहुत काम कर रही थी ना, उन्होंने, ये आसिम मुनीर साहब ने आके उसको भी बिल्कुल उसका कबाड़ा निकाल दिया। अब वो बिल्कुल ही जीरो हो गया है, पहले थोड़ा बहुत चल भी रहा था। अब लोगों के पास जो है ना रेजिस्टेंस के अलावा कोई चॉइस नहीं बची है। आप इस तरीके से नहीं चल सकते हैं। अब ये समझ रहे हैं कि लोगों के ऊपर इस तरीके से बेतुके केस बना के ये उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे और लोग के समझेंगे कि लोग चुप हो जाएंगे। हमारी पहले कौन सा मोटिवेशन है? हमारी तो जी मोटिवेशन पाकिस्तान के लिए है ना। अगर बिल्कुल। आप हम पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर इस तरह के केसेस डालेंगे, तो हम क्या मतलब है, हम चुप करके बैठ जाएंगे कि यार हमारे ऊपर केसेस बन गए, अब हमने कुछ नहीं करना है। अब और देखिए मगर अब एक अच्छी बात जो हो गई है ना, ये अभी अब बात करते हैं आगे, ये जो इनके नोटिफिकेशन वगैरह हुए हैं और नई अपॉइंटमेंट हुई है, ये सब उस पर तो डिटेल में बात करते हैं। हम्म। लेकिन अब ये जब सब कुछ हो गया है ना, तो अब आप ये यकीन रखें और ये सब समझ लें कि ये जितने ये केस बन रहे हैं, जितना ये कुछ हो रहा है, बेवकूफ़ी हो रही है, भोंडापन है, ये सारा का सारा गले में जाएगा आसिम मुनीर साहब के साथ, क्योंकि ही इज नाउ ऑल पावरफुल। हर चीज़ के वो जिम्मेदार हैं, हर चीज़ के लिए वो जवाब दें। तो ये जी। अब उनके गले में जाएगा और ये सारी उन्होंने गले में जो अपने फंदे बहुत सारे डाल लिए है ना, ये अब उनके गले में ये आएंगे। और कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हर आदमी कहता है, इमरान खान कहता है, सब कहते हैं कि जी ही इज द मैन, ही इज द मैन, वही नाम लेके बोलते हैं। हम्म। तो अब उन्होंने सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, तो अब भुगतेंगे, चले। सर वो उनको वो जो इमरान खान साहब ने नाम इस दफा लिए हैं ना, वो उनको इतनी तकलीफ पहुंचाई है उस चीज ने कि मैं आपको आगे चल के कुछ दिखाऊंगा क्लिप्स, कि उन्होंने उसके ऊपर रोड शो करवा दिए हैं कि जी कौन जहनी मरीज है, इमरान खान या आसिम मुनीर।
चले बहरहाल कोई एनीवेज, डॉक्टरों को, जैनी मरीज के डॉक्टरों को भी कोई बुला लेते ना, ताकि फैसला वो करते भाई। सर बहरहाल आगे चलते हैं। आप आज आपको पता है कि पाकिस्तान में सर्कस लगी रही है। पहले जाली जी नोटिफिकेशन निकाला गया है और जी फिर उसके बाद इवेंचुअली जो है समरी मंजूर हो गई है। मैं चाहूंगा कि आपने इसके हवाले से एक्चुअली ट्वीट भी की हुई है, जियो की जाली खबर और एजाज सैयद। मैं जी। चाहूंगा कि हम जाली खबर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आप हमें बताइए कि ये नोटिफिकेशन हुआ कैसे है और इसके ऊपर इतनी रेजिस्टेंस क्या शो की गई है, और रेजिस्टेंस के बदले उन्हें कुछ मिला भी है या नहीं मिला है। अच्छा देखें, ये जब जाली खबर आई है तो यहाँ अमेरिका में कुछ सुबह के 7, 7:30 बजे थे। तो मुझे 2-3 फोन आए कि जी ये तो हो गया हो गया हो गया। तो मैंने कहा, और फिर 2 मिनट 3 मिनट बाद फोन आया कि जी वो उन्होंने इनकार कर दिया, गलत है या फेक है, और वापस भी ले लिया। तो मैंने कहा यार पता नहीं कौन लोग हैं, एजाज सैयद साहब का नाम आया, फिर वो वापस हो गया। चलता रहा ये कि अब क्या, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों। थोड़ी देर के बाद एक और फोन आया मुझे, न्यूज रूम जियो के। हमारे कुछ दोस्त हैं पुराने, सारे काम करते थे, सब हैं। तो किसी ने कहा कि जी ये न्यूज रूम में ये खबर आई, एक बहुत बड़े जियो के अफसर साहब है, नाम उन्होंने नहीं लिया, जो टॉप के अफसर हैं उनमें से कोई एक आया, और वो एजाज सैयद साहब वहां बैठे थे। उनसे कहा कि यार ये खबर है, ये खबर तुम चलाओ। तो एजाज सैयद ने सुना ये, कि एजाज सैयद ने कहा जी मेरे पास तो ये खबर नहीं है और मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, चलाओ चलाओ, और उनको से चलवा दी उनकी खबर, और एजाज सैयद साहब ने चला दी। अब उसके बाद जीएचक्यू का 2 मिनट में फोन आ गया, फिर उन्होंने उसको वापस लिया। फिर उसके बाद उसको, अब समझ में ये नहीं आ रही कि जी वो जो जियो वाले हैं वो कौन साहब थे, क्यों उन्होंने चलाया, किसने उनसे कहा, किसने उनको मिसलीड किया, किसने जियो की नाक कटवाई, मुंह पे कालक मलवाई। असली नोटिफिकेशन तो घंटे डेढ़ बाद मेरा ख्याल है आ गया, और वो सही था, हो गया, वो ठीक है, होना था, सबको पता है होना था। लेकिन ये सारा ड्रामा क्यों किया गया, ये अब इसका नतीजा खुलेगा। मैंने तो ट्वीट में कहा था कि ये एजाज सैयद साहब को चाहिए कि बताएं कि भाई उन्होंने क्यों ये किया ये सारा कुछ। हम्म, सर ये शहबाज गिल साहब के मुताबिक कल जो है आसिम मुनीर साहब इधर लाहौर में ही थे और उनकी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं और उनकी टोन बड़ी बदली हुई थी अपेरेंटली, वो कहते हैं। और यानी कि मिन्नतें समाजते हुई हैं और इस तरह की कोई बातें वो सुना रहे हैं। बहरहाल ये उन्हीं की सोर्स है। तो ये अब हुआ क्या है, उन्हें मिला क्या है कि जो ये जो नोटिफिकेशन रोक के रखा हुआ था उन्होंने। देखिए ये तो अभी समझ में नहीं आ रही कि जी इनकी जो नेगोशिएशंस हुई है नवाज शरीफ से, एक आखिरी मिनट में सुना है कि 15-20 मिनट की 1-to-1 मीटिंग शहबाज शरीफ से हुई है, उसके बाद ये कुछ साइन हुआ है, जिसमें कि इन्हीं लोगों का कहना है, शायद शहजाद इकबाल का कहना है, या शहजाद अकबर साहब जो उनका कहना था कि इसाक डार साहब ने घुसने की कोशिश की उस मीटिंग में, तो उनको नहीं जाने दिया गया। ये 20 मिनट की मीटिंग जो है ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की हुई, और उसके बाद फिर ये आया है। इसमें अब ये पता नहीं है कि जी नवाज शरीफ शामिल थे या नहीं थे, उनको अब मिला क्या, उनको क्या, उन्होंने उनकी जो कंडीशंस थी, जो उन्होंने शराइत रखी थी या डिमांड थी, वो मानी कि नहीं मानी, उनका वाइस चीफ उनका लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब बातें अभी कुछ नहीं पता। अभी तो आर्मी चीफ साहब की और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की उनको कुर्सी मिल गई है। अब मेरा ख्याल है कल बड़ी गार्ड ऑफ ऑनर होंगे, धूमधाम ढोल वोल बजाए जाएंगे, परेडे वरेडे होंगे कि जी हमारे एक नए कमांडर आ गए। कमांडर वही है, बंदा वही है, सारी सिचुएशन वही है, पावर्स भी सारी की सारी वही है, सब कुछ पहले भी इन्हीं के हाथ में था, इन्हीं के पास था। सारी जिम्मेदारी भी इनकी है, सारी इनके ऊपर जो मलबा गिरेगा वो सब इन्हीं पे गिरेगा, और अब तो बिल्कुल पक्का पक्का गिरेगा, क्योंकि हर चीज के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आई, नाम उन्होंने बदल दिए हैं जो भी ऊपर के कागजों में कर दिए हैं। नवाज शरीफ ने ये सारा ड्रामा करके, या गवर्नमेंट ने ये ड्रामा करके, लटका के कुछ लोगों को उकसा के कुछ करके, अब ये भी सुना है कि जी नवाज शरीफ से मिलने कुछ एयरफोर्स के लोग जाति मुरा अलग से गए थे। अब ये पता नहीं, इसकी खबर का मुझे बिल्कुल आपने सुना है या नहीं सुना है, मैंने कुछ उड़ते उड़ते सुनी है कि उन्होंने जाके कहा कि जी ये आप, हमारा भी राइट है कि जी हमारा चीफ होना चाहिए। और तो अगर ये भी सही है तो फिर ये तो एक बड़ी खतरनाक बात होगी। अगले अगले दिनों में इसका मतलब है कि आसिम मुनीर की और एयरफोर्स चीफ की और इन सब की आपस में खटपट होगी, फिर ये क्या हो रहा है।
हम्म। ये बड़ी कहानी है, अब बहुत सारी निकलेंगी, लेकिन अभी एक एक चीज मसला हल हुआ है, अब इसमें से आगे चले अब आप। तो यानी कि इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में बातचीत हुई होगी उनकी, कुछ ना और कुछ तो है अंदर हाँ। अंदर जो कुछ हो रहा था, और अब नवाज शरीफ साहब लेट गए हैं या उनके पेट में दर्द हो गया है, या ये लेट गए हैं, या क्या हुआ है, अभी पता नहीं। हम्म, और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि आसिम मुनीर साहब ने स्टेटमेंट दी थी, जब उन्होंने टेक ओवर किया था, कि मईशत 1 साल में ठीक हो जाएगी, वो मायूसी तो छोड़ कुफर दे है। यार, वो तो हंसी मजाक की जोक्स ना सुनाया करें। उसके बाद फिर उन्होंने SIFC का कहा था कि जी $100 बिलियन आ रहे हैं। 100 तो छोड़ें, यानी कि एक 1 मिलियन भी नहीं आया। 1 मिलियन भी नहीं आया। तो फिर अब उन्होंने दोबारा एक नया बयान जारी किया है कि पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल उनकी बात सही है, क्योंकि अब आसिम मुनीर साहब ने जाना है, ऊंचे ही उड़ान पे जाना है, ऊपर ही जाना है, अब और कोई रास्ता नहीं है। हम्म। सर, अब बात यह है कि खान साहब को उन्होंने उनके ऊपर जो है ऑफिशियली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आज अता तारड़ की तरफ से, कि बिल्कुल जो है अब मुलाकातें बंद कर बंद कर देनी दिया। है। और फिर उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी बार बार धमकियां लगाई गई हैं कि जी अब तुम यहाँ पे हम लगा देंगे गवर्नर राज। और और फिर उसके बाद उनकी तरफ से भी बड़े सख्त बयान आए हैं। खान साहब ने भी इस हवाले से कहा है कि कल नहीं लगाओ बल्कि आज लगाओ, फिर आज तुम लगा देखो। दो, बिल्कुल, हाँ। हम्म। तो ये अब किस तरह, अच्छा फिर मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मुझे ये अभी द डिप्लोमैट का आर्टिकल आया था कल, जी उसके जी। बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने कुछ रखता हूँ इसी हवाले से उन्होंने जो बात की है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौजी क़यादत समझती है कि इमरान खान को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करना इंतहाई ख़तरनाक कदम होगा, क्योंकि इसके नताइज उल्टे पड़ सकते हैं। माजी में भी सियासी शख्सियात के कत्ल या ताकत के इस्तेमाल ने फ़ौज के ख़िलाफ़ शदीद रद्द अमल और बगावत को जन्म दिया, जैसे अकबर बुगटी का कत्ल, लाल मस्जिद वगैरह। अगर इमरान खान को ख़त्म किया गया तो वो शहीद बन जाएंगे, इनसे इनके हामी मज़ीद जज्बाती और मुनज़्ज़म हो जाएंगे। फ़ौज के लिए मौजूदा हिकमत अमली ज़्यादा महफूज है, यानी इमरान खान को सियासी और कानूनी मुकदमात, कैद, मीडिया ब्लैकआउट के ज़रिए कमज़ोर करना बजाय इन्हें ख़त्म करने के। इमरान खान को ख़त्म करने से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर हंगामे, बदअमनी और सियासी इंतशार पैदा होने का ख़तरा है, जिसे फ़ौज कंट्रोल नहीं कर सकेगी। फौज समझती है कि इसे पहले ही पार्लियामेंट के जरिए बेपनाह इख्तियारात, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल कंट्रोल मिल चुका है, इसलिए इमरान खान को मिटाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इनकी सियासत को महदूद करना ही काफ़ी है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बढ़ती हुई ताकत के पस मंज़र में फ़ौज के लिए सबसे बड़ा ख़तरा इमरान खान की मकबूलियत और जज्बाती फॉलोइंग है, इसलिए इसे ख़त्म करने के बजाय खामोश रखना बेहतर समझा जाएगा। तो ये बेसिकली उनको अंदर से खबर मिली है, जो कि उन्होंने आर्टिकल के जरिए मेरा इसको ख्याल है ट्राई बहुत किया। करेक्ट और सही असेसमेंट है कि जी अगर ये इन्होंने किया तो ये तो इनका अपना सुइसाइड अटैक होगा, अपने ऊपर खुदकुश हम्म। हमला अपने ऊपर कर लेंगे ये। हम्म। क्योंकि जैसे ये होगा, पहला रिएक्शन ये होगा कि जी फौज के अंदर और फौज के बाहर जो ये आसिम मुनीर साहब और इनके जो लोग हैं, इन पे इनको लोग कहेंगे, इनको पकड़ेंगे, और ये तो जाएंगे ही जाएंगे, और बाकी लोगों के खिलाफ भी इतनी नफरत, इतना गुस्सा होगा कि उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोई फौजी आपको बाहर मिलेगा चलता हुआ तो वो ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी। तो ये तो कर नहीं सकते। हम्म। अब आप इसको देखें, इन्होंने कितना कॉर्नर से लगा दिया है इमरान खान को और उनकी पार्टी को और उनके पूरे सूबा सरहद को। 90% उनके पास सपोर्ट मौजूद है KPK में, और पूरी गवर्नमेंट फुल उनकी 2/3 मेजोरिटी है, और अवाम उनके साथ है, अपोजिशन भी उनके साथ है। और उनको ये गवर्नर रूल की बात कर रहे हैं और ये स्किल की बात कर रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब 70 में उन्होंने ये मुजीब रहमान के साथ किया था, उन्होंने मुजीब रहमान को मारा नहीं था, उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जी जाओ, चले जाओ, लेकिन क्योंकि उनको राइट नहीं दिए, उनकी हुकूमत नहीं बनाई, तो फिर भी वो अलग हो गए। उन्होंने कहा जी हम भाड़ में जाए, अब हम नहीं, आप ये लोग अगर मार देंगे तो ये तो पूरा का पूरा एक खिता जो है ये वो आपका तंदूर बन जाएगा। बलूचिस्तान और ये और अफगानिस्तान और सब मिलके इनका तो पता नहीं क्या बना देंगे। तो हम्म। ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। हम्म। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनकी सियासत को लिमिट करेंगे। जितना ये दबा रहे हैं, जितना 3 साल से दबाया इन्होंने, उतना ज्यादा इमरान खान बढ़ गए, उतना ज्यादा पॉपुलर है, उतना ज्यादा लोग उनके ऊपर निकल के बाहर आते हैं।
इनके पास रास्ता क्या है? देखिए, अब इनके पास मौका है, ये जरा अपनी अना और अपनी जेद और इसको खत्म करें। अब बन गए चीफ, बन गए अल्लाह ताला, बन गए डिप्टी अल्लाह ताला, बन गए, आप जो भी नाउजुबिल्लाह कहें, जो भी कहें। लेकिन अब जाके बात करें इन लोगों से, पूरी की पूरी इनको जो लोग हैं उनकी जो पूरी केपीके के पूरी पॉपुलेशन है, पूरे पाकिस्तान में सपोर्टर्स हैं, इन सबको इकट्ठा एक जगह पे बैठ के बात करें, सियासतदान भी बात करें और ये भी बात करें कि मुल्क को आगे चलाएं। नहीं चलाएंगे तो ये टूट फूट के बिखरने की तरफ जा रहे हैं। थोड़े दिन के लिए ये इनको पूरी बादशाहत मिल गई है, लेकिन उसके बाद क्या होगा फिर? तो ये बड़ा खतरनाक रास्ते पे जाएंगे हम्म। अगर इन्होंने अभी सोच के कुछ काम नहीं किया तो। सर एक तो बात यह है कि मुझे आप ये बताइएगा कि जो खान साहब के बयानात आते हैं जब भी कोई मीटिंग होती है, और वो बहुत ही, यानी कि खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो फुल ऑन जो है अटैक मोड के अंदर हैं। और वो अपेरेंटली आसिम मुनीर साहब को जब जहनी मरीज या कहा जाता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। तो मैं देख रहा था कि उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम करवाए हैं। आप उनकी अकल का अंदाज़ा करें। ये बंदा रोड शो कर रहा है और ये लोगों से पता क्या पूछ रहा है? इमरान खान ने आसिम मुनीर को जहनी मरीज कहा है, आपके ख्याल में ये सही है या गलत है? अच्छा। तो जवाब वो सही सही लोगों के ब्रॉडकास्ट कर रहा है या घपला कर रहा है? तो वो तो अपने ही बंदे खड़े किए हुए हैं, 3-4 लोग इकट्ठे किए हैं, उन्हीं से अच्छा, सवाल अपने पूछ के लोगों से जो। पूछ रहे हैं, आम लोगों से नहीं पूछ आम रहे। लोगों से कहाँ पूछे सर, आपको पता ही है ना, ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यानी कि अजीबो गरीब के उस्मा खान जो उनकी बहन थी, उन्होंने मिली और उन्होंने कहा है कि इमरान खान नीम पागल हो गया, इस तरह की खबरें चलाई जा रही अरे हैं नहीं अडियाला बेटा। के सामने बाहर खड़े होकर। इमरान खान जो कि खुद एक ज़हनी मरीज है और अडयाला जेल में कैद है, वो मुसलसल मुल्की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं और बाज नहीं आ रहे। और अब आज उनका एक नया ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर जो है वो ज़हनी मरीज है। इस हवाले से लाहौर के शहरी क्या राय रखते हैं? उनकी जो स्किन है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो लटक चुकी है। उन्होंने फेस लिफ्टिंग करवाई थी और फेस लिफ्टिंग ही की वजह से उनमें ये आप देखते थे कि कितनी तरोताजा है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि खान साहब जो है वो मुकम्मल ना सही लेकिन आधे वो पागल हो चुके। सर मुझे ये बताइएगा कि ये अब क्या होगा, क्या मुझे मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। यानी कि इकॉनमी हमारी जो है इस वक्त स्टैंड स्टिल के ऊपर है, पैसा कोई आ नहीं रहा है, लोग पाकिस्तान की इकॉनमी में हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसको मौका मिलता है वो मुल्क से भाग रहा है। मुल्क से भागने की ये सूरत हाल होगी कि लोगों को ज़बरदस्ती ऑफलोड किया जा रहा है पाकिस्तान से, यानी कि जो भी बाहर जाने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद जो खान साहब का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है उनको, अब वो कह रहे हैं कि जी केपीके का चीफ मिनिस्टर साहब वो तो ये जो कर रहे हैं वो धरना दे रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, सारा कुछ कर रहे हैं, ये कम तो नहीं होगा, ये एनआरकी तो रहेगी। मुझे और फिर उसके बाद पहले मुझे ये बताइएगा कि एनआरकी को किस तरह कंट्रोल करेंगे, और फिर दूसरा ये है कि इकॉनमी का पहिया चलेगा किस तरह जब तक आपके साथ लोग नहीं खड़े होंगे। देखिए, एक तो इन्होंने ये काम किया कि जी इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, कोई बात नहीं कर सकता कोई। उनको मैंने सुना कि जी उनके जो गार्ड्स वार्ड हैं वो सलाम भी नहीं कर सकते। चलो, जब आपने एक आदमी को बिल्कुल अकेला कर दिया तो 1 महीना आप रखें, 2 महीने रखें, 10 दिन रखें, उसकी सिचुएशन थिंकिंग उसकी कैसे चेंज होगी? वो तो जो शुरू में था वही सोच रहा है और वो अपने जो माइंड से जो भी सोचता है करता है वही चल रहा है। उसके दिमाग में कोई नई थॉट्स नहीं आ रहे, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई नई बात उसको नहीं बता रही, कोई नया बंदा नहीं मिल रहा। तो वो तो वही सोचेगा और वही ये हो रहा है कि जी इमरान खान ने फिर वही आके वही बातें की और जबरदस्त वही बातें की। तो अब ये कि जी इनको चाहिए कि जी खोल दें, लोगों से मिलने दें, इमरान खान को डिस्कस करने दें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू भी उनको समझ में आए, अपने भी आए, फिर उसके बाद एक फैसला करें। वो तो शायद बेहतर फैसला करेंगे इससे। हम्म। लेकिन ये नहीं करने दे रहे, जिद में अड़े हुए हैं, तो फिर ये भुगतें। और अब गवर्नर रूल की तरफ जा रहे हैं। गवर्नर रूल लगाएंगे तो वो तो कहते हैं आज लगा दें कल की जगह, और वहां लगाएंगे तो वहां तो सड़कें वड़कें, मैंने सुना है मोटरवे बंद हो गया था, अभी इन्होंने कर दिया था, और जीटी रोड भी बंद कर देंगे और अटक के पुल भी बंद कर देंगे। तो फिर लड़ाई है, फिर तो लड़ाई शुरू है। तो ये किधर धक्का दे रहे हैं? और इस सिचुएशन में जरा आप सोचिए, आप कहते हैं मैं इकोनॉमी को पता नहीं कहाँ ले जाऊंगा और कितने बिलियन की
इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और कितने बिलियन का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये इन्होंने पहले भी दो साल पहले भी जब वो SIFC बनाई थी क्या किया था, उसमें भी यही कहा था। अब इनका फर्क क्या है, वो भी वही बैठे वही पावर है इनके पास, वही लोग हैं, वही पार्लियामेंट है, वही बूट पॉलिश करने वाले हैं, सारे के सारे वही हैं। तो क्या चेंज आया भाई इनकी हुकूमत में, और इनकी कौन से नए लोग लाके इन्होंने महातीर मोहम्मद बैठा दिए यहाँ। सर देखें, अगर ये इसी तरीके से चलते रहे, जो मुझे नजर आ रही है चीज, मुझे उसके अलावा और कोई चीज नहीं नजर आ रही। एक तो ये है कि ये मुल्क स्टैंड स्टिल के ऊपर रहेगा। अगर ये वहां पर गवर्नर राज लगाते हैं तो आप समझें कि फिर सिविल वॉर के लिए तैयार हो जाए, सिविल वॉर स्टार्ट बिल्कुल हो जाएगी फिर बिल्कुल ये। ब्लॉकेड हो जाएगा ना, ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल। और आगे जो, अब मुझे ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर साहब को आगे जो है ना, जब तक इमरान खान साहब का इशू रिजॉल्व नहीं होता है ना, तो वो हर हद तक जाएंगे, चाहे मुल्क तो टुकड़े हो यार जाए उनके उसके। लिए तो अब हद ऊपर जाने ही रह गया है। उन्होंने खुद ही कहा है कि जी अब ऊपर ही ऊपर जाना है हमने, तो अब मेरा ख्याल है ऊपर ही अल्टीमेटली जाएंगे, फिर यही होगा फिर। सर मुझे ये बताइएगा कि आपको आपको अब क्या लग रहा है, यानी कि अगले 1 साल के अंदर आपको क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? सर अगले 3-4 महीने 6 महीने में ये सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा और इनको इमरान खान के पास जाना पड़ेगा, हम्म। जाना पड़ेगा। अब क्या फौज के अंदर से कोई उनको प्रेशर करता है कि यार बस आपने बहुत जिद कर ली, अब आप बस कर दें, या बाहर से कोई करता है? यानी ये जो काम इन्होंने किया है कि ये बंद कर देंगे और आज ऐलान कर दिया कोई नहीं मिलेगा, इसका रिएक्शन यहाँ अमेरिका में भी होगा हम्म। और वेस्टर्न कंट्रीज में भी होगा, और यहाँ से लोग प्रेशर डालेंगे कि जी ये क्या कर रहे हैं आप, ये किस तरह कर सकते हैं आप। हम्म। तो ये प्रेशर भी आएगा। यहाँ अभी 46 मेरे ख्याल है 45-46 कांग्रेस के लोगों ने दस्तखत किए एक लेटर पे, जिसमें कहा गया कि जी ये सब आप गलत कर रहे हैं, इसको बंद करें। हम्म। तो ये प्रेशर बढ़ेगा, और यही प्रेशर बढ़ेगा तो इनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ से इन्वेस्टमेंट जानी है, लोगों ने ही इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तानियों ने करनी है, जो बाहर के लोगों ने करनी है। वो ये देख रहे हैं कि जी आपने लड़ाई मार कुटाई और गवर्नर रूल की तरफ आप जा रहे हैं, तो वहां कौन टका पैसा लेके आएगा, $1 भी नहीं आएगा। तो ये इनके ऊपर प्रेशर 2-3 महीने में आएगा और फिर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सर मेरा तो आदिल राजा साहब से क्विकली मैं बता दूं आपको, उनसे बात हो रही थी मेरी कल परसों, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या सिचुएशन है, तो वो कह रहे थे कि यार इंटरनली प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। कहते हैं कि हर चीज़, हर कोई भी चीज़ चल नहीं रही है। इनका DHA से बहुत मैसिव आमदनी थी, हाँ उनका ओवरसीज तो बहुत। पाकिस्तानियों ने उसको लेना बंद कर दिया है। और यानी कि अब आप अंदाज़ा करें कि वो मुल्तान में जो मुल्तान DHA में जो 1-1 करोड़ के प्लॉट थे ना, वो 30-30 लाख के ऊपर आए हुए हैं इस वक्त, और वो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल यही होगा इनकी तो, खैर ये तो डायरेक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट है ना। हम्म। को जो बगैर DHA के बाहर जो अपनी फैक्ट्री टेक्सटाइल वाले जो लगा रहे थे, फैसलाबाद के टेक्सटाइल जो है, बाकी दूसरे पूरे पंजाब में टेक्सटाइल जो जो यूरोप को भेजती है, जो स्टेटस हमें मिला हुआ है उसका, उसको यूज करके वो सारी की सारी बंद है, वो खाली पड़ी है मिले। तो ये इनके ऊपर प्रेशर इनका बाप भी नहीं बर्दाश्त कर सकता ये। और पैसे कहाँ से लाएंगे, क्या अमेरिका देगा या आर्मी देगी या IMF देगा इनको कि जी आप ये सारा मुल्क चलाए जाए, कर्जा लिए जाए और चलाए जाए और हम कुछ नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये 3-4-6 महीने में ये नहीं बैठना है सारा। सर आखिर में मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनको बताएं कि जब इस तरह की फैशिज्म मुल्क के अंदर है, तो उन्हें किस तरीके से इसके खिलाफ पीसफुली रेजिस्ट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने कही। लोगों को रोज हर हफ्ते हफ्ते में 2 दफा निकल के प्रोटेस्ट करने चाहिए। अपने घरों के बाहर निकले, झंडे लगाएं, नारे लगाएं, लॉ को ब्रेक ना करें ताकि ये आपको मारे पीटे ना, क्योंकि इनका तो मकसद ये है कि कोई कानून तोड़े तो हम फिर डंडा चलाएं। मगर आप अपने घरों पे यहाँ तो ये होता है कि जी आप मोमबत्तियां जला देते हैं, बहुत सी बैलून में शमें जला के उड़ा देते हैं, आसमान जो है ना वो बैलून ही बैलून और वो हो जाता है। उससे प्रोटेस्ट के बेशुमार तरीके वो करते रहे, इनको बताते रहे कि जी हम चुप नहीं बैठे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और उनकी जो पार्टी है KPK में, वो जलसे करे, जाके अटक पुल पे जाके जलसा करे, बंद कर दे 1 दिन 2 दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए बंद कर दे। तो मतलब है वो एक्टिविटी तो चलेगी और ये चलनी चाहिए और लोग भी इसमें शामिल होंगे। मगर ये इनके लिए हालात बहुत अब खराब होंगे। इन्होंने ये सारा कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन इनसे कोई कंट्रोल नहीं होगा। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम का सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक शुक्रिया यू। आपका।